हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के मौज भी काट रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हम लोग जो है पिछली क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जी इक्वल टू रूट में ए बी से हम लोगों ने देखा कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, उसके बारे में देखा था। आज दोस्तों हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के प्रगुण। गुणोत्तर श्रेणी के प्रगुण। दोस्तों मान लेते हैं एक जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट। ये हमारा जो है एक जीपी सीरीज है, जीपी श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। दोस्तों इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से हर पद में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या मिलता है। मान लेते हैं एक जो है कांस्टेंट वैल्यू ए है, उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू ए से हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी पद में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कर दिया, ए कैपिटल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर क्यूब कैपिटल ए डॉट 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 अनंत डॉट डॉट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद है प्रथम पद जो है हमारा फर्स्ट पद जो है ए कैपिटल ए है। और सार्वंतर अगर दोस्तों इसका निकालें तो सार्वनुपात अगर इसका दोस्तों निकालें तो सार्वनुपात आप तो जानते ही होंगे किस तरह से निकालते हैं, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। मतलब तो उत्तरोत्तर पदों का जो हमारा अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, सार्वनुपात। तो दोस्तों आप निकालते हैं ए आर कैपिटल ए अपान ए कैपिटल ए। यहां से अगर हम सर्वांतर निकालते हैं तो देखेंगे ए ये कट गया, स्मॉल आर आ गया, ये हमारा जो है कॉमन रेशियो आ गया आर। अगर यहां से निकाले दोस्तों ए आर स्क्वायर ए अपान ए आर ए कट गया, एक आर बच जाएगा। इस तरह से यहां निकाले कॉमन रेशियो तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर ए। यहां से भी कट करेंगे तो यहां भी आर आ जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं सभी जगह जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या है, आर ही है। कॉमन रेशियो सभी जगह पे कितना है, आर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने से मिल रहा है कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी में कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से हर पद में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई श्रेणी बन के आती है, जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। देखा मैंने सभी जगह पे जो कॉमन रेशियो है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी जगह पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी जो श्रेणी बनेगी वो भी किस में होगी, जीपी में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। कहने का मतलब कि दोस्तों अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों, उसके पदों में अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी एक ही कांस्टेंट वैल्यू से उसके पदों में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई श्रेणी बन के आती है, नए गुणोत्तर जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी किस में होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि दोस्तों अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों में अगर हम जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी एक ही कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें हर पद में तो जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी किस में होती है, जीपी में होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम हर पद में जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू से भाग कर दें, किसी कांस्टेंट वैल्यू में हम भाग कर दें तो भाग करके देखते हैं दोस्तों, ए अपान कैपिटल ए आर अपन कैपिटल ए
ए आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए आर क्यूब अपॉन कैपिटल ए डॉट 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 एक हमारा नई श्रेणी बन गई यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम जो है पहला पद निकाले तो ये हो जाएगा, फर्स्ट पद जो है हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, और यहाँ पे भी सार्वनुपात निकाले तो क्या आ जाएगा, दो उत्तरोत्तर पदों का अनुपात। यहाँ भी सार्वनुपात निकाले तो दो उत्तरोत्तर पदों का अनुपात ए अपॉन कैपिटल ए, यहाँ से ए कैंसिल हो जाए, यहाँ से ए कैंसिल हो, यहाँ तो क्या बच गया, जो कॉमन रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, आर। यहाँ अगर निकाले दो उत्तरोत्तर पदों का अंतर ए आर स्क्वायर अपॉन ए, अगर इसको हम भाग करें तो ए आर अपॉन कैपिटल ए, कैपिटल ए कट जाएगा, ए आर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो कॉमन रेशियो यहां भी आर आ गया, यहां निकालेंगे तो यहां भी आर आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसके प्रत्येक पद में किसी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी एक ही कांस्टेंट वैल्यू से भाग किया जाए तो जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी किस में होगी, जीपी में होगी। वो भी किस में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, वो भी जीपी श्रेणी में होगी। तो दोस्तों जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद में किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम जो है भाग करें, डिवाइड करें, तो जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जीपी प्रोग्रेशन में होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, दो गुणोत्तर श्रेणी दिया गया जो कि जीपी में है। दोनों गुणोत्तर श्रेणी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ये जीपी में है। बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब डॉट डॉट बी, ये भी क्या है, दोनों गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है। अगर इन दोनों गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, संगत मतलब साथ वाले पद को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने पर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए आर का बी आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ये क्या है, जीपी में है। बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब डॉट 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 ये भी क्या है, जीपी में है। अगर दोनों श्रेणियों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका इसमें करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ए बी आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो ए बी आर की पावर 4 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ए बी आर की पावर 6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अभी हमें नहीं पता कि ये जो नई श्रेणी बन के आएगी किस में होगी। आओ हम लोग चेक करते हैं किस में होगी। मान लेते हैं ये जो हमारा जो प्रथम पद है, फर्स्ट पद कितना है, यहाँ पे ए बी है। यहाँ पे हम आर निकालते हैं, जो कॉमन रेशियो है वो उसको निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सभी जगह अगर सेम आएगा दोस्तों तो जो श्रेणी बनेगी वो भी क्या होगी, जीपी में होगी। चलो देखते हैं, ए बी आर स्क्वायर अपॉन ए बी, यहां निकाला मैंने। अब यहां निकालते हैं, ए बी आर की पावर 4 अपॉन ए बी आर स्क्वायर। सभी क्या आना चाहिए, अगर जो है गुणोत्तर श्रेणी में बनता है ये श्रेणी तो क्या होना चाहिए, उसका जो कॉमन रेशियो आना चाहिए सभी जगह पे सेम आना चाहिए। तो हमने निकाला यहाँ पे, यहाँ पर अगर निकालते तो ए बी कट गया तो आर स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे निकालते ए बी स्क्वायर, ए बी आर स्क्वायर, ए बी कट गया, आर स्क्वायर कट गया तो आर स्क्वायर बच गया। यहाँ पे आर की पावर 4 है, आर स्क्वायर से आर की स्क्वायर कट जाए तो आर की पावर 2 बचेगा। अगर यहाँ पे करें ए बी आर की पावर 6 ए बी आर की पावर 6 अपॉन ए बी आर की पावर 4, ए बी कैंसिल हो जाए, 4 पावर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर।
अब दोस्तों यहाँ पे देखा जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, हर पद में जो है जो उसका जो दो उत्तरोत्तर पदों का जो सार्वनुपात आ रहा है, दो उत्तरोत्तर पदों का जो अनुपात आ रहा है वो सभी जगह पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो गुणोत्तर श्रेणी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो नई श्रेणी बनती है वो भी क्या होती है, जीपी में होती है, वो भी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। तो दोस्तों अगर कोई पूछता है दो गुणोत्तर श्रेणी को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नई श्रेणी बनेगी वो किस में होगी, एपी में होगी कि जीपी में होगी, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो नई श्रेणी बनेगी वो भी क्या होगी, जीपी में होगी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों वो क्या है कि अगर कोई दो गुणोत्तर श्रेणी है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई श्रेणी बन के आती है वो भी क्या होती है, जीपी में होती है। ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है हमारी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है। इस गुणोत्तर श्रेणी के पदों का अगर हम व्युत्क्रम निकालें तो दोस्तों क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ए आर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1/ar स्क्वायर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 क्या होगा मुझे नहीं पता। जो श्रेणी बनेगी जो उसके पदों का व्युत्क्रम करने पर, जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों का व्युत्क्रम करने पर जो हमारा श्रेणी बनेगी नई वाले वो किस में होगी मेरे को नहीं पता। आओ हम लोग चेक करते हैं। तो हमारा ये नई जो श्रेणी थी ये बन गया 1/ar स्क्वायर 1/ar क्यूब डॉट डॉट बन गया है हमारा ये। तो इसमें जो प्रथम पद है हमारा क्या है, 1/a है। कॉमन रेशियो जो है हमारा क्या होगा निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, दो उत्तरोत्तर पदों का अनुपात, वही क्या होता है, सार्वनुपात या कॉमन रेशियो होता है। तो 1/ar अपन 1/a, ए से ए कैंसिल हो गया तो जो कॉमन रेशियो आ गया 1/r आ गया। नेक्स्ट में चेक करते हैं 1/ar स्क्वायर अपन 1/ar, ar कैंसिल हो गया, एक आर बच जाए क्योंकि यहाँ पे दो पावर है तो 1/r हो जाएगा। नेक्स्ट में चेक करते हैं 1/ar क्यूब अपॉन 1/ar स्क्वायर, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो, एक आर बच जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/r। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चेक किया जो कॉमन रेशियो आ रहा है, जो नई गुणोत्तर जो नई श्रेणी बनी उसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/r, हर जगह पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम कर दिया जाए, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों का उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो जो नई श्रेणी बनती है उससे, उसके व्युत्क्रम पदों से जो नई श्रेणी बनती है वो भी क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगी। वो भी क्या होगी दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी में होगी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो दोस्तों यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी है कि गुणोत्तर श्रेणी की, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों को अगर हम व्युत्क्रम में कर दें, उसके पदों को अगर हम उल्टा कर दें तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या है, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों में किसी कांस्टेंट वैल्यू से
हर पद में मल्टीप्लाई किया जाए, किसी एक ही कांस्टेंट वैल्यू से हर पद में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी जीपी में होती है। अगर भाग किया जाए उस संख्या से, उसी एक संख्या से अगर भाग किया जाए तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी गुणोत्तर श्रेणी में होती है। अगर दो गुणोत्तर श्रेणी है आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, उसके संगत पदों को मतलब साथ वाले पदों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों जो नई गुणोत्तर श्रेणी बनती है वो भी क्या होती है, जीपी प्रोग्रेशन में होती है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होती है दोस्तों। और जो चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके पदों को हम व्युत्क्रम कर दे, मतलब उसके पदों को उल्टा कर दे, तो जो नए उससे जो पदों के व्युत्क्रम से जो नई श्रेणी एक बनती है वो भी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। तो दोस्तों ये सब जो प्रॉपर्टी थी गुणोत्तर श्रेणी की। और आगे चलते हैं, कुछ और बातें जानते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कि मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है हमें गुणोत्तर श्रेणी में माननी पड़ती है, उसको कैसे माने ये चीज जानते हैं। और दोस्तों मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि तीन संख्याएं क्या जो है आपको मानना है, तीन संख्या निकालना है किसी गुणोत्तर श्रेणी में। तो तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में जिस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी में तीन श्रेणी को 3, 4, 5 पदों को मानने का तरीका हमने देखा था, उसी तरह से यहाँ पे हम 3 या 4 या 5 पद आपको निकालने के लिए बोल दे तो उसको किस तरह से माने जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। आओ हम लोग देखते हैं। अगर आपको जो है 3 पद बोले मानने के लिए, अगर गुणोत्तर श्रेणी में आपको 3 पद बोले कि आप जो है 3 पद निकालिए, तो वहां पे 3 पद आप कैसे मान सकते हैं, a/r a/r, इस तरह से 3 पद हम मान सकते हैं। 1 a/r a/r। अगर 4 पद बोले, आप 4 पद निकाल के बताओ, तो दोस्तों 4 पद कैसे मान सकते हैं, ar³ ar² आपको 4 पद अगर मानने के लिए बोलता है या 4 पद क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलता है तो आप क्या मान सकते हैं, a/r³ ar³ अगर 5 पद आपको बोलता है कि 5 पद आप निकाल के बताओ क्वेश्चन में, तो 5 पद आप कैसे मान सकते हैं, 1 a/r² ar²। इस तरह से आप जो है 5 पद मान सकते हैं। क्या, a/r², ar², इस तरह से आप 5 पद मान सकते हैं। इसके बाद भी चीजें जो है मान सकते हैं। अगर 6 पद निकालने के लिए बोला है तो आप मान सकते हैं इस तरह से। 4 पद तो आपको मिल गया कि a/r³, a/r, ar³, इस तरह से मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जो है यही मानिए, आप जो है और मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं, बट अगर इन सब चीजों को आप मानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो क्वेश्चन जो होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। और कुछ नहीं है कि आप जो है यही मानिए, अगर इसको मानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप और कुछ मान के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों तो इस तरह से आप 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में मान सकते हैं, 4 पद मान सकते हैं, 5 पद मान सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें रहीं जो गुणोत्तर श्रेणी में हमें माननी चाहिए, कुछ बातें हैं जो आपको गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड, जो भी हमारे चैप्टर हो चुके हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 + 2 + 2 की पावर 2 प्लस ... 2 की पावर n - 1 = 255 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। 255 हो तो इस गुणोत्तर श्रेणी में
n का मान ज्ञात कीजिए आप, n की वैल्यू निकालिए। चलो दोस्तों हम लोग निकालते हैं। इन्होंने क्या किया, इस गुणोत्तर श्रेणी का सम दे दिया है 1 + 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 2 की पावर n-1 इक्वल टू 255। इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सम है 255 दे दिया है। अब दोस्तों सम दे दिया तो हम सम निकालेंगे। क्या करेंगे, सम निकालेंगे। अब हम लोग सम निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो a की वैल्यू है, जो प्रथम पद है कितना है 1 है। r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1 इक्वल टू 2। r की वैल्यू हमें मिल गई 2, प्रथम पद मिल गया a। तो हम जो है इस गुणोत्तर श्रेणी का हम सम निकाल सकते हैं। हमें सम क्या मिल रहा है, Sn इक्वल टू a r की पावर n-1 अपान r-1। ऐसा फार्मूला क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे r की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। r की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू a r की पावर n-1 अपान r-1। और आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका जो सम दे दिया गया है दोस्तों, क्या दिया है 255। इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सम दे दिया है, कितना दे दिया है 255। अब a की वैल्यू कितना है 1 है, r की वैल्यू कितना है 2 है, -1 अपॉन r-1 मतलब 2-1 इक्वल टू 255। और आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 की पावर n-1 अपान 2-1 इक्वल टू 255। और आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 2 की पावर n इक्वल टू 255 प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू 255 प्लस 1 256। 256 का मतलब 2 की पावर 8। 2 की पावर n इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर 8। जब दोस्तों बेस समान होता है तो उसका जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो पावर इक्वल हो जाती है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये हमारा घातांक का रूल है कि अगर बेस समान है तो दोस्तों वहां पे जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब यहाँ पे 2 और 2 बराबर है तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा गुणोत्तर श्रेणी था उसमें n की जो वैल्यू थी वो कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो दोस्तों जो गुणोत्तर श्रेणी थे 1 + 2 की पावर 2, उसका जो सम दे दिया था 255, उसके जो गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का सम कितना होगा 255 की होगा, वो 8 पदों का जो सम होगा कितना होगा 255 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का सम 255 होगा, तो 8 पदों के का जो योगफल होगा, जो सम होगा वो 255 होगा। तो दोस्तों आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके सामने। श्रेणी 4 + 2 + 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो बोल रहा है इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालो, अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आओ चलते हैं, हम लोग योगफल निकालते हैं अनंत पदों का। तो क्या श्रेणी दे दिया है 4 + 2 + 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 कितना पदों तक, इनफाइनाइट, अनंत पदों तक का। तो दोस्तों आपको पता है जो अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल होता है यस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है a/1 - r होता है। अब दोस्तों a हमें निकालने के लिए कितना दिया है 4, r की वैल्यू कितना मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 2 उत्तरोत्तर पदों का अनुपात, तो 2/4 यानी कितना आ जाएगा 1/2। और दोस्तों जब मैं अनंत पदों का योगफल पढ़ाया था तो आपको बताया था
किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल आप तभी निकाल सकते हैं जब वहां पे जो r की वैल्यू है 1 से छोटी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो r की वैल्यू क्या है 1/2 जो कि 1 से छोटी है। तो दोस्तों हम जो है इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों निकालते हैं। a की वैल्यू हमें पता है कितना 4 अपॉन 1 माइनस 1/2। r की वैल्यू कितना है 1/2। और आगे सॉल्व करते हैं तो 4 बटे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1। जब इसको लेके सॉल्व करेंगे, जब भिन्न को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा। जो आता है उसको हम लोग अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा। 2 से 1 में अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। माइनस 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो 4 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 1/2 का पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/1। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल होगा कितना होगा 8 होगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दे दिया है। क्या दे दिया है, श्रेणी 3/4 माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 की पावर 3 माइनस 5/4 की पावर 4 प्लस 3/4 की पावर 5 माइनस 5/4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल निकाल के आप बताओ। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे 3/4 माइनस 5/4 की पावर 2 प्लस 3/4 की पावर 3 माइनस 5/4 की पावर 4 प्लस 3/4 की पावर 5 माइनस 5/4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करने से पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, यहां पे हमें कुछ दिख रहा होगा 3 वाला 3/4 3/3 की 4 की पावर 3 3/4 की पावर 5, मतलब एक 3 वाली सीरीज दिख रही है, एक 5 वाली। ये देखो 5/4 की पावर 2 5/4 की पावर 4 5/4 की पावर 6। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे 3/4 इसको एक तरफ कर लेते हैं 3/4 की पावर 3 प्लस 3/4 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक माइनस, अब इस वाला सीरीज लेते हैं 5 की पावर 4 की पावर 2 प्लस 5/4 की पावर 4 प्लस 5/4 की पावर 6 इनफाइनाइट तक। क्या किया मैंने दोस्तों, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस में आ जाएगा। 5/4 की पावर 2 ये भी प्लस में हो जाएगा। 5/4 की पावर 4 ये भी प्लस में हो जाएगा। 5/4 की पावर 6 माइनस हमने क्या किया उसको बाहर निकाल दिया। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों 3 3 3 हर जगह दिख रहा है, 5 5 5 हर जगह दिख रहा है। तो क्या करते हैं 3 और 5 को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। आओ दोस्तों, तो 3 निकाल लिया तो क्या बचा 1/4 प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ भी निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये दोस्तों हम बन गया। अब दोस्तों देखेंगे कि ये दोनों दोस्तों क्या दिख रही है, गुणोत्तर श्रेणी में दिख रही है। अब गुणोत्तर श्रेणी में दिख रही है तो आसानी से आप जो है उसका योगफल निकाल सकते हो, मतलब समेशन निकाल सकते हैं। हम लोग निकाल देते हैं। अब इसका समेशन निकालेंगे तो यहां पे प्रथम पद,
अनंत पदों का जो योगफल होता है a अपान आर, अभी हमने देखा जो अनंत पदों का जो योगफल होता है a अपान 1 माइनस आर होता है। अब दोस्तों a की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 रख दिया, अपान 1 माइनस r की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 3 अपान 1/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 की पावर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों 1/4 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक कोष्टक में माइनस। यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद के कितना दे दिया 4 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे r की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 4 अपॉन 1/4 की पावर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 की पावर 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ भी क्या लिखेंगे 1/4 की पावर 2। और आगे सॉल्व करते हैं। 3 अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/4 अपॉन इसको 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 1 अपॉन 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं, 1 माइनस 1/4 की पावर 2 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 की पावर 2 मतलब 16। अब दोस्तों यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा। 1 से जब हम भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का अंश में मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, माइनस 16 से जब 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा, जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। तो मतलब 16 माइनस 1 मतलब 15/16 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 1/16 हो जाएगा माइनस 5। इसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 14 स्क्वायर अपन ये भी हो जाएगा 16 माइनस 1/4 की पावर 2 मतलब 16। वही चीज है यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों तो 3, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं तो 1/4, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 16/15 हो जाएगा माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 2 मतलब 16, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16/16 माइनस 1 मतलब 15। अब दोस्तों और सॉल्व कर देते हैं इसको तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो 4/5 हो जाएगा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं 16 से 16 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1/3 आ जाएगा। और आगे चलेंगे सॉल्व करते हैं तो और इसको सॉल्व करते हैं 4/5 माइनस 1/3 तो आ जाएगा 12 माइनस 5/15, 12 माइनस 5 मतलब 7/15। तो दोस्तों जो इस श्रेणी का जो सम आएगा अनंत पदों का कितना आ जाएगा 7/15। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जो है अगर आपको दिया है तो पहले क्या करेंगे उसको जो है हम अलग अलग बनाएंगे, जो सेम दिख रहा है उसको अलग कर लेंगे, जो अलग दिख रहा है उससे उसको अलग कर लेंगे। जैसे मैंने 3 3 देखा तो 3 3 को अलग कर लिया, 5 5 देखा तो 5 5 को अलग कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम उसको अलग कर देंगे। तो दोस्तों वहां पे अलग कर देंगे तो आपको दिखेगा कि 3 3 3 हर जगह दिख रहा है तो कॉमन ले लिया, यहाँ 5 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 ले लिया। उसके बाद जो है अब खुद ही दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन गया, ये भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन गया। अब गुणोत्तर श्रेणी बन गया तो दोस्तों हमें पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल होता है S इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 माइनस R होता है। उससे हमने जो है सम निकाल दिया और सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर जो आ गया 7/15 आ गया। कितना आ गया 7/15। तो दोस्तों इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सम आएगा 7/15 आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.3 का बार, 0.5 का बार, 0.23 का बार का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है उसको आपको क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आएगा। तो दोस्तों इसका योगफल कैसे निकालते हैं आओ हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 0.3 का बार। अब बार का मतलब आप जानते होंगे, अगर किसी पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या पे बार है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। उस संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। आपको जो है कहीं जो है बुक में इस तरह से भी मिलेगा 0.3, यहाँ पे पॉइंट दे देगा, तो इसका भी मतलब है क्या, बार ही है। तो दोस्तों 0.3 का बार या 0.3 की डाट दे देता है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो दोस्तों आओ लिख लेते हैं इसका। अगर हम व्यापक मतलब उसको फैलाएं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.33333 कितना, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। अगर इसको जो है हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका हमें योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0.3 लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं, 0.003 लिख सकते हैं, 0.0003 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों, इसको हमने लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। जब इसको हम करेंगे, जोड़ेंगे तो फिर से ही आ जाएगा। इस तरह से हमने जो है इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हम इस तरह से लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं क्या। और दोस्तों ये संख्या जो है आप खत्म नहीं होने वाली, 0.3333 इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, मतलब कि इसका अनंत पदों तक का योगफल हमें निकालना है। तो दोस्तों अगर 3/10 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/100। कैसे, आप जो है जो संख्या है दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना जीरो, दशमलव के बाद यहाँ पे दो संख्या, दो है तो मतलब 0 और 1, 2 है तो मतलब दशमलव के बाद जितना वो है हमें उतना यहाँ पे 0 उतारना है। तो यहाँ पे कितना है 3/123 है, तो 3/1, अब यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक। और आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों 3 3 3 3 हर जगह है, तो 3 3 क्या कर लेंगे हम, जो है कॉमन ले लेंगे, तो 1/10। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आगे चलते हैं दोस्तों 3। अब हमें पता है अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a/1 - r। a कितना है 1/10, 1 माइनस r की वैल्यू अगर यहां पे निकालते हैं दोस्तों, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो उत्तरोत्तर पदों का अनुपात 1/10 की पावर 2, 1/10, एक 10 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। अब दोस्तों r की जो वैल्यू आ गई 1/10 आ गई, तो 1/10। और आगे सॉल्व करते हैं 3 इंटू 1/10। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 9 - 1/10 आ जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो 3 1/10। अब ये कितना आ जाएगा 10 - 1 आ जाएगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 1/10 इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/9 आ जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों, तो 3 1/10, 10/9, 10 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। जो आंसर आएगा इसका, इस ग्रुप जो हमारा 0.3 था उसका जो सम आएगा कितना आ जाएगा 1/3 आ जाए, अनंत पदों का जो योगफल आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/3। तो दोस्तों इसी तरह से आप 0.5 बार 0.23 बार का सम निकाल के आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि उसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे कि वो भी जो है चीजों को पढ़ सकें। तो दोस्तों
जिससे भी उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस लॉकडाउन में जो आप बैठे हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और बाद में जब कॉलेज हो या स्कूल हो या कोचिंग ही हो वो खुलेगी तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो नॉलेज रहेगी तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए हर टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर करें जिससे उनको जो है इसके माध्यम से थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे इस टॉपिक से आगे। तो दोस्तों वो कोड जो थी हमारी क्या थी, योर माइंड इज योर स्लीप बट योर माइंड मेक्स यू एज यू स्लीप। मतलब कि अपने माइंड को अपने यूज के लिए बनाओ, ना कि अपने माइंड को, जो आपका माइंड है वो उसके यूज के लिए आप बन जाओ, क्योंकि ये जो माइंड है वो आपके यूज के लिए बना है। इसलिए जो है हमें अपने माइंड को अपने यूज के लिए काम करना है। तो दोस्तों हर वो काम जो आप करना चाहते हैं आसानी से कर लेंगे। तो इसी कोड के साथ हम ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पे आज जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।